जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। बहुत से बच्चों के कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक की डिमांड थी कि सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक है या ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है उसमें किस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। देखो आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा है या ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2025 के जो भी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पेपर आपने अगर उठा के देखे होंगे, जो पेपर कंडक्ट किए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए। आज हम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जम्मू कश्मीर के जिस भी तरह का क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने अभी तक पूछा है, इस मैराथन सेशन में हम वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। और साथ में जो रीसेंट एलोकेशन हुई है जम्मू कश्मीर की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे द्वारा, क्या क्या नए प्रोजेक्ट बनेंगे, किस किस प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। बट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप सब पेन नोटबुक लेके बैठना। जो जो मैं यहां पर लिखवाऊंगा आपने अपनी कॉपी में पेन डाउन करना और वहां से भी रिवाइज करना, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यही मोटो के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि जब भी हमारे इंडिया की नेशनल हाईवेज का नाम रखा जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवेज को अगर आपने याद रखना है तो हमारे नेशनल हाईवेज के कुछ हाईवेज के नाम इवन नंबर पे आपने देखे होंगे, ठीक है, इवन डिजिट पे होते हैं और कुछ के ऑड डिजिट के होते हैं, ठीक है, कुछ के ऑड डिजिट के होते हैं। देखो मैं कुछ समझा रहा हूँ, आपको समझना है वो, ठीक है। जैसे मान लो आपने सुना होगा NH44, NH44, ये 44 इवन नंबर है तो इसका नाम इवन से है। एक आपका NH27, ये ऑड से है। अब ये इवन और ऑड के, देखो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी हमारे हाईवेज नॉर्थ टू साउथ हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उनको हम इवन नंबर से लिखेंगे, और जो भी हमारे जो है ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन के, उनको हम ऑड नंबर से लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका इंडिया का जो मैप है उसमें नॉर्थ में आपका मान लो लद्दाख कश्मीर वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर है, और साउथ में आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ से साउथ वाला कनेक्ट करने वाला होगा, इसको आप इवन नंबर में लिखें, तो यही आपका NH44 है। तो इंडिया का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर को किसको कनेक्ट करता है, हमारे श्रीनगर को कनेक्ट करता है किसके साथ, कन्याकुमारी का, वो कौन सा है, NH44। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए। इसकी लेंथ कितनी है, 3745 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखोगे, नेशनल हाईवे जो 44 है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं नेशनल हाईवे 27 की बात करूं तो वो ईस्ट वेस्ट है, इसका मतलब ये किसको कनेक्ट करता है, ये पोरबंदर को, पोरबंदर कहां पर है, पोरबंदर गुजरात में है। गुजरात में जो पोरबंदर है इसको कनेक्ट करता है बेसिकली किसके साथ, असम में सिलचार के साथ। तो सिलचार के साथ कनेक्ट करता है। सिलचार कहां पर है, असम में है, इसके साथ कनेक्ट करता है। ये दूसरे नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे हमारा NH44 है, ये दूसरे नंबर पे है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट मानी जाती है 3500 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर लगा लो। बट सबसे लंबा जो हमारा नेशनल हाईवे है वो कितना है, NH44, 3745 किलोमीटर। सबसे पहले तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ये तो आगे हमारे मेन नेशनल हाईवे, और भी बहुत सारे हाईवेज हैं। अब इनके कुछ ब्रांचेस होते हैं। जो भी इन मेन हाईवेज की ब्रांचेस होंगी, जो शाखाएं होंगी किसकी, मेन हाईवेज की, मेन हाईवेज की, वो हमेशा कैसी होंगी, उनमें 3 डिजिट होंगे। इनमें 2 डिजिट तुम्हें दिखे ना, उनमें 3 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट, ठीक है, ये आपने याद है। जैसे मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी NH144, NH144, ठीक है। NH144 जो है ये किसको कनेक्ट करता है, सबसे पहले ये याद रखो, ये दुमेल को कनेक्ट करता है, किसको, दुमेल को कनेक्ट करता है, किसके साथ, भामला के साथ, ठीक है, दुमेल को भामला के साथ कनेक्ट करता है। अगर कोई यहाँ पर राजौरी में रहने वाला हो और अगर वो राजौरी के थ्रू कभी कटरा वैष्णो देवी गया हो, उसने इस NH144 में पक्का गया होगा। ये दुमेल को, दुमेल जो रीजन है उसको भामला के साथ, अगर आप राजौरी से जाओ भामला वाली तरफ से, बहुत से लोग हैं जो राजौरी के वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, भामला से दुमेल वाली तरफ से एक जो है एक हाईवे जाता है, इसका नाम है NH144, और ये बाद में जाकर कटरा के पास NH44 में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वाला नहीं पता तो आपने NH144A का नाम पक्का सुना, और ये जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन भी पूछा कि NH144A कौन सा है, ठीक है। ये बेसिकली जम्मू को पुंछ से कनेक्ट करता है। अगर आप जम्मू से निकलो और जम्मू से अगर आप पुंछ जा रहे हो, रास्ते में आप अखनूर को क्रॉस करते हो, अखनूर से आके आप सुंदरबनी पहुंचते हो, देन नौशहरा पहुंचते हो, देन नौशहरा से अगर आप मंजाकोट को क्रॉस करके अगर आप पुंछ जाते हो, ये जो रूट है दिस इज NH144A, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
अब और इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी है। अब इसी NH 144A में रिसेंटली काफी टनल्स बने, ठीक है, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम जम्मू साइड से आए तो सबसे पहले हमारा एक टनल आता है, दैट इज नोन एज कंडी टनल। कहां पर आता है? कंडी टनल। तो ये आपने याद रखना है, कंडी टनल NH 144A में है, सबसे पहली बात। फिर एक सुंगल टनल बन रहा है। सुंगल टनल जो है, सुंगल टनल या इसी को कालीधार टनल भी कहते हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंडी टनल कंप्लीट है, इसमें से अब गाड़ी वाड़ी जा रही है। सुंगल टनल का बेसिकली दूसरा नाम क्या है? कालीधार टनल, ठीक है, कालीधार टनल। ये कालीधार वाला एरिया जो है उसको बेसिकली डिस्कनेक्ट करेगा और उसको पहाड़ी के को काट के ये टनल बनाया, तो सुंगल टनल इसका नाम आपने याद रखना है। फिर नौशहरा में आके एक टनल बना है, ये भी अभी ऑलमोस्ट ओपन है, गाड़ियां ऐसे जाती है, तो इस टनल का नाम है नौशहरा टनल। और आगे जब हम रजौरी क्रॉस कर लेंगे तो आगे मंजाकोट से, देखो ये याद कर लो, एक और टनल का नाम मंजाकोट से, मंजाकोट से पट्टाथुरिया, पट्टाथुरिया, पट्टाथुरिया इज अ प्लेस इन सूरनकोट। तो यहाँ पर एक टनल बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखिए। ये सारे टनल किसमें? NH 144A। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये टनल किस हाईवे में है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, NH 144A में ये सारे टनल है, आपने याद है। देखो हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम नेशनल हाईवे, मैंने आपको समझाया कि मानो आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप NH 44 के थ्रू आओगे, ठीक है, क्योंकि वो कन्याकुमारी से कश्मीर से कनेक्ट करता है, उसके थ्रू आपने इंटर किया। फिर मैंने आपको एक रूट बताया, एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जो 3 ब्रांचेस वाले होंगे, मेन हाईवे की जो ब्रांचेस होंगे वो 3 डिजिट वाले होंगे। मैंने आपको बताया NH 144 वो कौन सा, जो दुमेल को बामला से कनेक्ट करता है। फिर NH 144A जो जम्मू से पुंछ को कनेक्ट करता है, तो मैं उस रास्ते से आपको जम्मू से पुंछ की सैर करवाई। मैंने आपको बताया रास्ते में कंडी टनल बना है, सुंगल टनल जिसको कालीधार टनल, ये नए टनल बने इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है। देन नौशहरा टनल और मंजागढ़ से जो है पट्टाथुरिया, इस जगह का नाम है पट्टाथुरिया जो है, ये भी एक टनल बन रहा है, ठीक है, मतलब आप सुरनकोट वाला एरिया याद रख सकते हो, वहां पर एक टनल बन रहा है, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट संपर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट संपर्क, देखो प्रोजेक्ट संपर्क के तहत क्या, हमारी बीआरओ, बेसिकली बीआरओ जो है वो जो बॉर्डर एरियाज हैं, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर एरियाज में जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है ना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में, वो प्रोजेक्ट किसके थ्रू बनाता है? संपर्क के थ्रू बनाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, वो किसके थ्रू बनाता है? हमारे प्रोजेक्ट संपर्क के थ्रू, ठीक है। मान लो जो भी आपके बॉर्डर एरियाज हैं, मान लो कठुआ है, देन वी हैव राजौरी है, देन वी हैव पुंछ है, यहाँ पर जो भी बीआरओ जो है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो किसके थ्रू बना रहा है? प्रोजेक्ट संपर्क के थ्रू। तो एग्जाम में अगर प्रोजेक्ट संपर्क आए, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपने एक काम करना है, देखो अब मैं सारी ब्रांचेस तो आपको नहीं बता सकता, एक एक ब्रांच करने में आऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। आपको मेरे से अच्छी तरह से आपको अपनी ब्रांचेस पता होंगी, तो जिस भी एरिया में आप रहते हो, सिंपल, जिस भी एरिया में आप रहते हो, आप उस एरिया की मुझे ब्रांच बताओगे। जैसे मैंने 2 ब्रांचेस आपको बता दी, एक NH 144 जो कहां पर है, दुमेल को बामला से कनेक्ट करता है, और दूसरा NH 144A जो जम्मू को पूंछ से कनेक्ट करता है। आप किस ब्रांच में रहते हो या मेन हाईवे पे ही रहते हो, NH 44 में रहते हो, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे एक दूसरे की मदद करते चलोगे ना, तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगी। आपका एरिया का दूसरा देख लेगा, आप उसके एरिया का देख लोगे, तो ऐसे करके एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। इस तरह से आप अपने अपने एरिया की जो भी हाईवे हैं वो बता दो, आप किस ब्रांच में पढ़ते हो, ठीक है। एक दूसरे की आपकी हेल्प हो जाएगी। और ये मत समझना इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज उठा के देखो, NH 144A किसको कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा है जेके सेट में 2024 में, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की, आपको पता है मैं वो चीज तो पढ़ाता ही नहीं जो आपकी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी देखो, इस लेक्चर में ना हम स्टोरी, स्टैट्स, देन करंट सब पढ़ेंगे और रिवाइज करवा के भेजूंगा, तो टेंशन मत लो, जस्ट ना अपने दिमाग से सारी टेंशन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की निकाल के यहाँ बैठ जाओ, बस सब काम बन जाएगा। अब देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में पहली जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कब आई जम्मू कश्मीर में? देखो पहले जम्मू कश्मीर जो है प्रिंसली स्टेट होती थी। इस जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट में पहली बार जो है जो रेलवे लाइन आई थी वो आई थी 1893 में। कब आई थी? 1893 में पहली बार रेल लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट में आई थी, ठीक है। इसने किसको कनेक्ट किया था? इसने जम्मू को कनेक्ट किया था। जम्मू को कनेक्ट किया था किसके साथ? सियालकोट के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया था? सियालकोट के साथ। अप्रोक्सीमेट 40 से 45 किलोमीटर की ये रेल लाइन थी, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट में पहली बार रेलवे जो है कब पहुंची? 1893 में, जिसने जम्मू को सियालकोट से कनेक्ट किया, और ये कितनी थी? 40 से 45 किलोमीटर। ये आपने हिस्ट्री का एक फैक्ट याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछे तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि पहली बार कश्मीर में रेलवे कब पहुंची, ठीक है, पहली बार कश्मीर में, मैं वंदे भारत की बात नहीं
कर रहा। वंदे भारत तो अभी गई है 2025 में। मैं बोल रहा हूँ पहली रेलवे जो है कश्मीर में कब पहुंची। तो फर्स्ट रेलवे की अगर हम बात करें, पहली बार जो रेलवे है वो कश्मीर में पहुंची है, कश्मीर में उसकी इनॉग्रेशन जो हुई है, उसको पहली बार तो इनॉग्रेशन कब हुई है, इनॉग्रेशन हुई है 2008 में। 11 अक्टूबर 2008, ये डेट याद कर लो। जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा था कि पीर पंजाल रेलवे टनल जो है वो कब इनॉग्रेट हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। पहली रेलवे जो है कश्मीर में 11 अक्टूबर 2008 में इसकी इनॉग्रेशन की थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने। किसने की थी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है। 2008 में इन्होंने इनॉग्रेशन की थी। और ये जो है बेसिकली किसके किसके बीच में बनी थी, ये बुडगाम को अनंतनाग से कनेक्ट किया था। इसने किसको कनेक्ट किया था? बुडगाम को अनंतनाग से कनेक्ट किया था, इस रेल लाइन जो पहले कश्मीर में रेल जो चली थी, ठीक है। देखो जम्मू के साथ अभी ये कनेक्टेड, जम्मू के साथ अब जाके कनेक्शन बना है रेल का, क्योंकि बीच में कुछ एरिया थे जो कनेक्टेड नहीं थे। बट बुडगाम से अनंतनाग ट्रेन जो है वो 2008 में ही स्टार्ट हो गई थी, 11 अक्टूबर 2008 में। ये आपने डेट याद करना है, बुडगाम और अनंतनाग को इसके किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। ये सब यूएसबीआई उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे जो लिंक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद 2013 में, 2013, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था। 2013 में काजीकुंड, क्या काजीकुंड बुडगाम, काजीकुंड सॉरी काजीकुंड बनिहाल जो है एक रेलवे टनल बना। क्या बना? रेलवे टनल बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काजीकुंड बनिहाल जो है रेलवे टनल बना, और इसके तहत जो है रेल जो है बनिहाल से काजीकुंड में गई, ठीक है। बेसिकली बनिहाल रामबन से काजीकुंड अनंतनाग वाले एरिया में गई, तो जम्मू को श्रीनगर से कश्मीर से कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये कब हुआ? 2013 में। 2013 में बनिहाल से काजीकुंड में रेलवे टनल जो है बना, और इसकी इनॉग्रेशन जो है 26 जून, कब एग्जैक्ट डेट इज 26 जून 2013 में किसने करी थी? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ही करी थी, और सोनिया गांधी ने मिलकर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने मिलकर करी थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। और ये जेकेएसएसबी ने 2025 के पेपर में ही पूछा है। अभी जम्मू कश्मीर के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसका कल भी लेक्चर आया था, ठीक है, और आज रात को भी मे भी आएगा, तो इसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी ही नहीं चाहिए। एक बार यहां तक जो पढ़ा है सभी रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। देखो मैंने आपको सबसे पहले समझाया, we have national highways, even number for national highways in the north south direction, and east west direction we have odd numbers, ठीक है। इसीलिए NH44 जो है वो नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, द लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड हाईवे, नेशनल हाईवे। और इसकी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर। फिर हमने NH27 के बारे में पढ़ा जो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। आपके लिए NH44 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो ब्रांचेस होती है मेन हाईवे की, वो 3 डिजिट के होते हैं, जैसे NH144 जो दुमेल को भामरा से कनेक्ट करता है, जो जोरी के थ्रू कटरा जाते हैं, जोरी से कटरा जम्मू के थ्रू ना होकर दूसरी तरफ से जाते हैं, उनको ये पता होगा। देन वी NH144A जो जम्मू को पूंछ से कनेक्ट करता है, और इसमें अभी बहुत से टनल बन रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कंडी टनल, वी हैव सुंगल टनल एट कालीधार रीजन, देन वी हैव नौशहरा टनल, देन मंजा कोटू पठाथूरिया वाले एरिया में बनेगा, वी हैव सोनकोट टनल जिसको हम बोलेंगे। फिर प्रोजेक्ट संपर्क जो है बेसिकली ये बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो है टनल्स बनाता है, वो बॉर्डर एरियाज में, खास करके जैसे कठुआ हो गया, वी हैव रजौरी, वी हैव पुंछ, इन एरियाज में, ठीक है। देन हमने ये देखा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप जिस जिस एरिया में पढ़ते हो, आप किस ब्रांच में पढ़ते हो, ये आपने बताना है, ठीक है। अपनी एरिया का नाम और किस ब्रांच में पढ़ते हो ये आपने कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन पूरी भरी हुई दिखनी चाहिए इसके साथ, ताकि सबको पता चल जाए दूसरे के एरिया के बारे में। देन वी हैव जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट में सबसे पहले जो है रेलवे आई, वो आई 1893 में, जम्मू टू सियालकोट। 1893 जम्मू टू सियालकोट 40 से 45 किलोमीटर। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है मैराथन सेशन में, तभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बताओ ये किसके टाइम पे 1893 में किस डोगरा रूलर का टाइम था? ये बताओ क्वेश्चन, ये तो तुम्हें आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर कल्चर, हेरिटेज, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, इन चारों पे मैराथन सेशन में डाल चुका हूँ। मैराथन सेशन में प्लेलिस्ट में देखो, इनमें तो तुम्हें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो पहला रेलवे जो है कश्मीर में 11 अक्टूबर 2008 में बुडगाम से आना था, पीएम मनमोहन सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया। फिर इसी को आगे एक्सटेंड करके 2013 में काजीकुंड बनिहाल रेलवे टनल बना। 26 जून 2013 में पीएम मनमोहन सिंह और साथ में सोनिया गांधी इसकी इनॉग्रेशन की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक तो तुम लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, उधमपुर श्रीनगर बारामूला
रेल लिंक, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। इसमें जो ब्रिज बन रहे हैं, इसमें जो रेल लाइन बन रही है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, देखो मैं इसमें अभी जो रिसेंट 2025 में जो एलोकेशन हुई है, जिसके तहत नए टनल्स बनेंगे, जैसे पीर पंजाल टनल बन रहा है, ठीक है, जैसे आपका जो मुगल रोड वाला टनल बनेगा, तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो, तो बैठना लास्ट में करंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले यूएसबीआरएल की बात करूं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये कितनी लेंथ का जो है बेसिकली रेल लिंक बन रहा है, 272 किलोमीटर। ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये 4 सेक्शंस में बनेगा, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो 4 सेक्शंस में बेसिकली बना। फर्स्ट सेक्शन इज उधमपुर टू कटरा, ठीक है, उधमपुर टू कटरा, ये आप याद रखोगे। देन वी हैव कटरा टू बनिहाल, वी हैव कटरा टू बनिहाल, कटरा टू बनिहाल हमारी सेकंड सेक्शन आ गई। थर्ड वी हैव बनिहाल से काजीकुंड, कौन सा, बनिहाल से काजीकुंड, जिसमें आपका पीर पंजाल टनल बना है, जिसके ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, बनिहाल से काजीकुंड। देन वी हैव काजीकुंड टू बारामूला, कौन सा, काजीकुंड टू बारामूला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें 4 सेक्शन है, जैसे उधमपुर टू कटरा जो है 25 किलोमीटर की है, कटरा से बनिहाल जो है वो 111 किलोमीटर है, बनिहाल से काजीकुंड 18 किलोमीटर है, और काजीकुंड से बारामूला 118 किलोमीटर, इनको ऐड करोगे 272 किलोमीटर जो है वो बन जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये 272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 2 ब्रिज जहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछता है, दैट इज चेनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज। पहले ही मैंने आपको बता दिया किसके तहत बने, ये मतलब रेल वो है ब्रिजेज हैं, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बने चेनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज, ये 2 ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको एग्जाम में यूएसबीआरएल का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इनके दोनों के फीचर जो है मैं इन दोनों के यहाँ पे लिख दूंगा, जो आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले चेनाब ब्रिज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट वाला रेलवे ब्रिज है, ठीक है। सबसे पहले ये आपने फैक्ट याद रखना है, और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जो है बेसिकली अगर ये हाईएस्ट है तो इसकी हाइट कितनी है, सबसे पहली बात, इसकी हाइट है 359 मीटर, इसकी हाइट है, ठीक है। किस पे है, चेनाब पे है, नाम ही चेनाब ब्रिज है, तो कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स आपने याद रखें। सबसे पहली बात, इसको माना गया है कि 120 साल तक तो ये कहीं नहीं गया है, इसकी लाइफ लाइन 120 साल तो आराम से है, ठीक है। अगर 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड भी चलती है, ये उसको भी सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। अगर जोन फिफ्थ का अर्थक्वेक भी आता है, ये उसको भी सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। ये इसके फीचर्स है। आजकल देखिए सिर्फ ये नहीं पूछा चेनाब हिल किस रिवर पे है, आजकल ये बीच में जो इसकी क्वालिटी है ना, इसमें से क्वेश्चनाइज में बता रहा हूँ। इसकी लेंथ जो है ना बेसिकली, वो 1315 मीटर, अगर हम लमसम बोले तो 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है। इसमें जो स्टील यूज हुआ है, तो कितना स्ट्रक्चर स्टील इसमें यूज हुआ है, 29,880 टन इसमें जो है स्ट्रक्चर स्टील जो है वो यूज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा यहां से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, चेनाब ब्रिज के बारे में आपने जो चीज याद रखनी है, ये कौन कौन से 2 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। देखो, एक रेलवे स्टेशन है बक्कल, बक्कल रेलवे स्टेशन, बक्कल रेलवे स्टेशन कहां पर है, रियासी में। इसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, इसको कनेक्ट कर रहा है हमारे काउरी रेलवे स्टेशन के साथ। तो काउरी रेलवे स्टेशन कहां पर है, रामबन में, कहां पर, रामबन में। इन 2 रेलवे स्टेशन को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फैक्ट आपने याद रखिए, जेकेएसएसबी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, रीवाइक्यूज में बताऊंगा उस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी और कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने चेनाब ब्रिज देखा कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, 359 मीटर इसकी हाइट है, 120 साल ये कहीं नहीं जा रहा, 266 किलोमीटर पर आवर की हवाएं भी चलेंगी तो ये रोक लेगा, जोन 5 का अर्थक्वेक भी आएगा उसको भी संभाल लेगा। इसकी लेंथ 1.3 किलोमीटर है, 29,880 टन का स्ट्रक्चरल टीन से ये स्टील से बना हुआ है। बक्कल को काउरी रीजन से कनेक्ट करता है, बक्कल इज इन रियासी एंड काउरी इज इन रामबन, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। अब आपको जेकेएसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा इसी का कि चेनाब ब्रिज किन 2 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। जेकेएसएसबी ने तुम्हारे साथ खेला खेला किया, क्या खेला खेला किया, उसने बोला बेसिकली ये कनेक्ट करता है, बाकी अलग अलग नाम लिखे, एक इसने नाम लिखा, ध्यान से सुनना, एक नाम लिखा बक्कल को कटरा से कनेक्ट करता है, सुनना ध्यान से, बक्कल को कटरा से कनेक्ट करता है, और दूसरा इसने लिखा बक्कल को संगलदान से कनेक्ट करता है, बक्कल को संगल दान से कनेक्ट करता है, संगल दान से कनेक्ट करता है, ये लिख दिया। अब बच्चों ने याद किया होता बक्कल को काउरी से, बक्कल को काउरी से, जाके मार किया बक्कल टू कटरा, ठीक है। और देखा ही नहीं वहां पे काउरी तो दिखा नहीं, मैंने सोचा काउरी नहीं है कटरा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था बक्कल कहां पर है और काउरी कहां पे। अगर बच्चों को ये पता होता कि काउरी रामबन में है, तो बच्चों को ये तो पता है ना कटरा रामबन में नहीं है, कटरा रियासी में, तो वो नहीं मार करते, पर उन्होंने बक्कल से कटरा मार किया, ये गलत था। उस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बक्कल टू काउरी वहां पर नहीं था, तो आपने बक्कल टू संगलदान करना, क्योंकि संगलदान भी कहां पर पड़ता है, रामबन में पड़ता है। और जिस जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बक्कल टू संगलदान किया था उनका करेक्ट था,
ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, 2025 का जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं खुल रहा है ना तो फिर गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट हुई है अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज के बारे में आपने याद रखना है कि इंडिया का पहला, ये दोनों फर्स्ट हैं, वन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, इंडिया का पहला केबल स्टेड जो है, मतलब केबल से रुका हुआ रेलवे ब्रिज है, ये आपने याद रखना है। मतलब वो नहीं होता, ये आपने रोड ब्रिज तो काफी देखे होंगे केबल से रुके हुए, जैसे गोवा साइड में चल जाओ वहां पे दिखते हैं। इसकी लेंथ बेसिकली आपको एग्जाम में अगर इसकी लेंथ पूछ ले तो ये कितनी है, 725.5 मीटर्स इसकी लेंथ है। यार ऐसे नहीं होता यार, एक ऐसे मान लो ब्रिज है यहाँ पे पूरी वो क्या होती है केबल्स, इस केबल्स के थ्रू इस ब्रिज को रोका, दैट इज नॉट केबल स्टेट ब्रिज। बट चेनाब ब्रिज आपने याद रखना, ये केबल स्टेट नहीं है। चेनाब ब्रिज एक आर्क ब्रिज है, ये भी लिख देता हूँ, आर्क ब्रिज। ये ना हो आप बोलो कल बताया नहीं सर ने। आर्क ब्रिज मतलब इस तरह का ब्रिज, ठीक है, आर्क की फॉर्म है ये, इस तरह का ब्रिज। ठीक है, आर्क ब्रिज, तो ये एक तरह का आर्क ब्रिज है, तो ये आपने याद है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यूएसबीआरएल आपको अच्छे से समझ आ गया। यूएसबीआरएल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यूएसबीआरएल के साथ साथ मैंने तुम्हें ये भी बढ़ा दिया चेनाब ब्रिज के बारे में, अंजी खास ब्रिज के बारे में। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से जेकेएसएसबी जो है क्वेश्चन पूछता है, और तुम इस टॉपिक को मिस नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ। मैं आपको जम्मू से लाया, जोरीपुर से घुमा के तुम्हें मैं ले गया यहाँ से, दुमेल वाला भी बता दिया, 144A कटरा वट्रा मैंने घुमा लिया। यूएसबीआर में रेलवे रूलवे तुम्हें मैंने सारी समझा दी। अब हम देखेंगे जो जो रोड टनल जो है जम्मू से श्रीनगर जाते हुए, मतलब मेन हाईवे NH 44 से जाते हुए रास्ते में आते हैं, उनको क्या क्या टनल है, उनके अल्टरनेट क्या बने, कौन से टनल अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जैसे जोजिला टनल है उसके क्या फायदे है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम जो है जम्मू रिंग रोड, श्रीनगर रिंग रोड को कवर करते हुए जो जो नई एलोकेशन आई उसको देख के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। अभी काफी टाइम लगेगा, बट आप धैर्य रखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और अभी तक आपने अभी तक अगर लेक्चर सुना है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है पढ़ाना मेरा, अगर बिल्कुल पसंद आ रहा है ना, थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा है तो, अगर नहीं आया तो फिर आई डोंट केयर, अगर आ रहा है इसी टाइम आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बाकी मैराथन सेशन आपको YouTube में मिल जाएंगे सारे, मैं पढ़ाता ही YouTube में हूँ, आपको प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। अभी तक 4 टॉपिक्स के मैराथन सेशन है, मैं ये भी बता दूं, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, देन वी हैव जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आज आपका ये है मीन्स ऑफ ट्रांसफर। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं और भी ले आऊंगा आपके। ठीक है, वो आपके आते रहेंगे एज इट इज। ठीक है, बाकी एंड में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, तो पहले एक टनल होता था जिसका नाम था जवाहर टनल। क्या नाम था, अभी भी है जवाहर टनल। ठीक है, क्या नाम है इस टनल का, जवाहर टनल। इसको बोलते हैं बनिहाल टनल, इसको दूसरा नाम है इसका क्या, बनिहाल टनल। ठीक है, इस बनिहाल टनल या जवाहर टनल जो है, इस टनल की बेसिकली लेंथ कितनी थी, 2.85 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ थी। ठीक है, रोड एक टनल था। अब जो है इसके इसका अल्टरनेट हमने रोड टनल बनाया जो बाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसका एक अल्टरनेट हमने तैयार किया, अल्टरनेट जो है वो रोड टनल बनाया। ठीक है, अल्टरनेट रोड टनल जो इसका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जवाहर टनल का अल्टरनेट जो रोड टनल है वो कौन सा है। ठीक है, वो रोड टनल कौन सा है, इसका रोड टनल का नाम है, इसको भी बनिहाल टनल भी बोल सकते हो आप। इसी का दूसरा नाम है बनिहाल काजीकुंड। क्या नाम है इसका, बनिहाल काजीकुंड, काजीकुंड रोड टनल। ठीक है, ये आपने याद रखना सबसे पहली बात। इसकी लेंथ कितनी है एग्जाम में पूछता है, इसकी लेंथ जो है बेसिकली इसकी लेंथ है 8.8 किलोमीटर। कितनी है, 8.8 किलोमीटर। बलिहाल रामबन में पड़ता है, ये फैक्ट याद कर रहे हैं। ठीक, काजीकुंड अनंतनाग वाला कुछ पार्ट कुलगाम का भी। 8.8 किलोमीटर बनिहाल काजीकुंड रोड टनल की लेंथ है। ठीक है, अब देखो ये एक रोड टनल है जो बनिहाल को काजीकुंड से कनेक्ट करता है। भाई इसी बनिहाल काजीकुंड को कनेक्ट करने के लिए कोई रेलवे टनल भी बना होगा ना, इसको कनेक्ट करने के लिए जो रेलवे टनल बना था उसी का नाम बेसिकली क्या था, पीर पंजाल रेलवे टनल। क्या नाम था उसका, पीर पंजाल रेलवे टनल। इसी को हम दूसरे नाम किसे बनाते हैं, बनिहाल काजीकुंड जो है रेल टनल, बनिहाल काजीकुंड रेल टनल। देखो दोनों है, बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल भी है और रोड टनल। भाई जिस एरिया को रोड से कनेक्ट किया है उसको रेलवे से भी तो कनेक्ट करना है। तो रोड टनल का नाम है बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, जो अल्टरनेट था जवाहर टनल जो पहले रोड टनल होता था। पीर पंजाल रेलवे टनल इस बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल, बस पीर पंजाल रेलवे टनल याद रखना। इसकी लेंथ कितनी थी, 11.2 किलोमीटर। इसी की जो है जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी। इसकी इनॉग्रेशन 26 जून 2013 में हुई थी। वापस बता देता हूँ, 2013 में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने की थी, अलोंग विद सोनिया गांधी। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने अलोंग विद सोनिया गांधी जो है
उन्होंने की थी क्योंकि सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी किसकी, यूपीए की, ठीक है, यूपीए की सरकार की, ये पॉइंट आपने याद है, ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, इंडिया का सबसे लंबा जो है रोड टनल जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, सबसे पहली बात इसकी लेंथ कितनी है, इंडिया का लंबा रोड टनल है, इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर, ठीक है, 9.28 किलोमीटर इस रोड टनल की लेंथ है। और इसका नाम क्या है, चेनेनी नाशरी टनल, चेनेनी नाशरी टनल, चेनेनी नाशरी टनल को हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसी को बोला जाता है, ये आपको याद है, ये इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल है। एशिया का बोले तो एशिया का लंबा रोड टनल नहीं है, एशिया में बहुत से लंबे रोड टनल है, एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो ना, तो एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, ठीक है, एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है एट प्रेजेंटली, ये भी आपने याद रखना है, क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम चेन्नई नासिर टनल कहते हैं। चेन्नई इज इन उधमपुर, चेन्नई कहां पर है, उधमपुर, और नासिर कहां पर है, रामबन में, ये फैक्ट तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछते हैं ना बेसिकली, जैसे काउरी और वो वाला बक्कल वाला केस हो गया, तो वैसे याद रखो, ठीक है। तो चेन्नई नासिर रोड टनल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल 9.28 किलोमीटर, और ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी, किसने हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर उसकी पूछ सकते हैं पीर पंजाब रेलवे टनल की, तो इसकी भी पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, इतना तो मेरे लिए करोगे ही करोगे, नहीं तो कहाँ जाओगे तुम, ठीक है। फिर वी हैव जेड मोर टनल, अब जेड मोर टनल, अगर आप जोजिला पास की आप बात करो, ठीक है, जोजिला पास जो हमारा है, जोजिला पास, इस जोजिला पास के 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर ये एक टनल बन रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर इसके जोजिला पास के 20 किलोमीटर अवे ये एक टनल बन रहा है, कौन सा टनल है, बन गया बेसिकली जेड मोर टनल, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 6.5 किलोमीटर, ये आपने सबसे पहले इसकी लेंथ याद रखनी, ठीक है। ये बेसिकली श्रीनगर करगिल के थ्रू अगर लेह वगैरह जाना है तो उसमें हेल्प करेगा। ये किसको कनेक्ट करता है, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल साइट में लिखा हुआ वो बता रहा हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। गगनगीर को सोनामर्ग से कनेक्ट करता है, तो ये दो एरिया आपने याद रखने हैं। मैंने आपको बता दिया ये है कहां पर है, श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पे, और गगनगिर को सोनामर्ग में से कनेक्ट करता है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट आप सबने याद रखना है, करंट का ही टॉपिक है, इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने, और कब किया था, जैन, पिछले साल जैन 2025 में, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जेड मोर टनल इस 6.5 किलोमीटर जो है टनल है, गगनगिर को सोनामर्ग से कनेक्ट करता है, इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने जैन 2025 में, जोजिला पास से 20 किलोमीटर की दूरी पे। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज जोजिला टनल, ठीक है, बोलते हैं 2027-28 में होना चाहिए। जोजिला टनल जो है ये, देखो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहली बात तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो आप फैक्ट याद रखो, ये भी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी है, 14.2 किलोमीटर, ये भी बाई डायरेक्शनल टनल है, और इसकी लेंथ कितनी है, 14.2 किलोमीटर बाई डायरेक्शन। देखो अगर जब ये बन जाएगा तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थोड़ा सबसे लंबा रह जाएगा, फिर ये बन जाएगा, तो ये विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, तो इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल जो है यही बन जाएगा फिर, ठीक है, रोड टनल यही बन जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, 14.2 किलोमीटर का है, क्योंकि वो 9.28 है, 14.2 तो ऑब्वियस है यही होगा। और यही एशिया का विल बी इसलिए लिख रहा हूं अभी नहीं है, विल बी एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल भी यही बन जाएगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल रोड टनल, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, जहां से पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये किसको कनेक्ट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे बोलता है कि ये बालटल को कनेक्ट करता है मीना मार के साथ, किसके साथ, मीना मार के साथ कनेक्ट करता है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये कितने अल्टीट्यूड पे है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इसके फीचर्स देख लेना, इसका कितना अल्टीट्यूड पे हाइट पे है, 11,578 फीट की हाइट पे है, अगर मैं मीटर्स में बोलूं तो 3500 मीटर्स की ये हाइट पे, ये भी श्रीनगर हाईवे पे है, श्रीनगर और लेह हाईवे पे है, मतलब जोजिला पास में, इसलिए इसका जोजिला टनल नाम है, ठीक है। बाकी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, किसको कनेक्ट करता है, बेसिकली बालटल को मीना मार के साथ कनेक्ट करता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यहाँ पर कुछ भी चीजें छोड़ने वाली नहीं है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर अगर किसी को कुछ पच ना रहा हो तो वो मुझे बोल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी, इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक चीज तो यहाँ पर आपने नोट की होगी, कि जो बेसिकली रामबन वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, रामबन वाला एरिया, अगर मैं रामबन वाले एरिया की बात करूं
तो रामबन वाले एरिया में बहुत सारे टनल्स हैं, ठीक है, रामबन वाले एरिया में बहुत सारे टनल है। आई होप आपने ये चीज नोटिस की होगी कि रामबन वाले एरिया में बहुत सारे टनल हैं, ठीक है, क्योंकि रास्ते में अभी दिख रहा होगा ना काजीकुंड वाला, और जो बेसिकली बनिहाल को कनेक्ट करता है, फिर इधर से काउरी गौरी वाला एरिया जो बक्कल वाला है वो भी टनल है। तो मतलब रामबन वाला एरिया बहुत ज्यादा टनल वाला है। तो ये जो रामबन है ना, रामबन का जो हिली एरिया है उसमें जितना भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मतलब ऑलमोस्ट वहां पर जो है 48 किलोमीटर का रेल है, उसमें 90% टनल्स में से ही है। 90% टनल्स में से। सर ये क्यों बता रहे हो? ऐसे तो तुम हर एरिया की परसेंटेज में बता रहे हो। इसीलिए क्योंकि जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका पी बाई क्यू वापस रिपीट भी हो सकता है कि 90% जो टनल्स हैं, 90% जो एरिया है हिली एरिया ऑफ रामबन का, वो सारा टनल से रेलवे का पास होता है। मतलब 48 किलोमीटर मान लो यहाँ पर एरिया है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, 48 किलोमीटर जो है ट्रैक है, उसमें 90% जो है वो टनल्स ही है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी टनल बता दिए, बनिहाल से काजीकुंड भी टनल जा रहा है, फिर बक्कल से काउरी वाला टनल, और भी बीच में टनल वाले है। तो रामबन का ऑलमोस्ट एरिया जो है टनल्स के थ्रू है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक आपका श्रीनगर रिंग रोड की बात करेंगे, और एक जम्मू रिंग रोड के बारे में बात करें। उसके बाद हम जो नई डेवलपमेंट हुई है वो देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहां से क्वेश्चन आ सकता है, नई डेवलपमेंट, ठीक है, नई डेवलपमेंट में ये भी नहीं है, बट वो ज्यादा नहीं है। अगर मैं श्रीनगर रिंग रोड की बात करूं, देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, 2018 में बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, पीएम, उसका नाम था पीएम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, पीएम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका अगर मैं नाम बोलूं तो पीएमडीपी प्रोजेक्ट, ठीक है, पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है 2018 में रिंग रोड का कंसेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया कि हम श्रीनगर रिंग रोड और जम्मू रिंग रोड बनाएंगे, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी, देखो अगर आप बहुत सारी गूगल में वेबसाइट्स में जाओगे, आपको बोलेगा कि जो श्रीनगर रिंग रोड है उसकी जो लेंथ है बेसिकली आपको बताएगा 42 किलोमीटर। कितनी बताएगा? 42 किलोमीटर। देखो बेसिकली ये जो हम बना रहे हैं ना श्रीनगर रिंग रोड, इसको हम दो फेजेस में बना रहे हैं। कितने फेजेस में बना रहे हैं? दो फेजेस में। जो फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 42 किलोमीटर। कितनी है? 42 किलोमीटर। और जो सेकंड फेज बनेगा उसकी लेंथ है 18.84 किलोमीटर। कितनी है? 18.84 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं दोनों को मिला लूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी 60.8 किलोमीटर श्रीनगर रिंग रोड जो है वो तैयार होनी है, ठीक है। कुछ जगहों में आपको 42 किलोमीटर दिखेगा, घबराना नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट फेज की बात है, अभी फर्स्ट फेज में ही हम उलझे हुए हैं। तो फर्स्ट फेज 42 किलोमीटर का, बेसिकली फर्स्ट फेज जो है वो किस किस एरिया को कनेक्ट करेगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एरिया है गलंदर, गलंदर एक एरिया है, ठीक है। गलंदर को कनेक्ट करेगा नरबाल के साथ, ठीक है। किसका कनेक्ट करेगा? नारबाल। नारबाल के साथ किसको कनेक्ट करेगा? गलंदर एरिया को। गलंदर एरिया जो है बेसिकली पंपोर पुलवामा के आसपास वाला एरिया, उसको नारबाल के साथ कनेक्ट करेगा फर्स्ट फेज, ठीक है। और जो सेकंड फेज होगा वो बेसिकली किसको कनेक्ट करेगा? इसी नारबाल को कनेक्ट करेगा किसके साथ? गांधरबल के साथ। तो ये फैक्ट आपने याद रखना। बेसिकली देखो रिंग रोड का कंसेप्ट क्या है कि मेन सिटी से बाहर बाहर एक रोड बना दो, ताकि ट्रैफिक कंजेक्शन जो है वो वहां पर ना हो सके अंदर, तो बाहर बाहर से लोग निकल जाएं। मान लो अगर किसी ने बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, तो वो श्रीनगर सिटी में जो है वो ट्रैफिक कंजेक्शन ना हो, इसके लिए बेसिकली बना रही है। तो यही रिंग रोड का कंसेप्ट है। तो आपने ये याद रखना है कि ये बेसिकली पीएम मोदी ने 2018 में स्टार्ट करा था, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पीएमडीपी के तहत, पीएमपीडी के तहत, और इस पीएमडीपी के तहत, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। और इसके तहत जो है बेसिकली इसमें एक श्रीनगर रिंग रोड और जम्मू रिंग रोड, श्रीनगर रिंग रोड जो है 42 किलोमीटर फर्स्ट फेज, गलंदर टू नारबाल, और सेकंड फेज जो है 18.84 किलोमीटर, नारबाल टू गांधरबल 60.8 किलोमीटर पूरा आ गया। अगर मैं बात करूं जम्मू रिंग रोड की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? जम्मू रिंग रोड की। किसकी बात कर रहा हूं? जम्मू रिंग रोड। तो जम्मू रिंग रोड के बारे में आपने ये याद रखना है, पहले तो इसका भी आपको पता होना चाहिए जम्मू रिंग रोड जो है हमारी, इसकी लेंथ कितनी है। तो बेसिकली सबसे पहली बात, जम्मू रिंग रोड जो है 4 लेन रोड बनेगी। कौन सी बनेगी? 4 लेन रोड, ठीक है। इसका भी हाईवे बता देता हूँ, 244A, ठीक है, 244A। तो ये भी मेन ब्रांच से अलग है ना, NH44 से अलग, 244A। इसकी लेंथ कितनी? इसकी लेंथ बेसिकली है 58 किलोमीटर। कितनी लेंथ का बनेगा? 58 किलोमीटर का ये रिंग रोड। ये भी अपना काम चल रहा है, ठीक है। ये सांबा से स्टार्ट होता है, सांबा में राया मोड़, ठीक है, सांबा राया मोड़ से स्टार्ट होगा। राया मोड़ सांबा से स्टार्ट होके बेसिकली मान लो कोई आ रहा है अमृतसर से आ रहा है, तो वो सांबा से नेशनल हाईवे 44 से हट के राया मोड़ से एंटर होगा, और ये आगे जाके कहां से बाहर निकलेगा? जगती से। जगती मतलब नगरोटा से। माल इसमें इससे क्या हुआ कि सिटी में जाने से बच गए ना। मान लो किसी ने रजौरी पुंछ वाले एरिया ने आना था, तो वो वहां से राया मोड़ से घुसेगा अंदर सांबा से, और आगे जाके वो मिशीवाला के पास है वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो सांबा से बेसिकली
जो हमारा जगती वाला एरिया है नगरोटा, उसको ये कनेक्ट करे। अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा जगती वाले एरिया के पास काम शाम चल रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये भी आपने याद रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2600 करोड़ इसके आसपास का प्रोजेक्ट है, जम्मू रिंग रोड। तो 244A 58 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ, ये भी आपने याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप करंट कुछ देख लो इंपॉर्टेंट एक दो, फिर मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर हम आगे देखेंगे इस साल के एलोकेशन के बारे में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले पहले प्लान जो था, देखो आप यहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। पहले प्लान था कि 19 अप्रैल को, कब डेट याद रखो, 19 अप्रैल को वंदे भारत जो है वो कश्मीर जाएगी, ठीक है, चनाब ब्रिज को क्रॉस करके। बट 19 अप्रैल को मौसम था खराब, ठीक है, इसलिए उनको डिले करना पड़ा। फिर जो है बेसिकली पीएम मोदी ने इनागोरेट करा रेल, इनागोरेट करा बेसिकली रेल। कब इनागोरेट किया, 6 जून को। कब इनागोरेट किया, 6 जून को। तो 6 जून को वंदे भारत हमारी, 6 जून को वंदे भारत जो है उसने कदम रखा कहां पर, कश्मीर में। तो ये फैक्ट आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो वंदे भारत की इनागोरेशन 6 जून, पहले एक्सपेक्टेड था कि हमारा 19 अप्रैल को होगा, बट वेदर कंडीशन की वजह से वो नहीं हो पाया, तो 6 जून को वंदे भारत जो है कश्मीर पहुंची। फिर कमर्शियली जो है 7 जून को ही स्टार्ट हो गया था, अगले दिन से ही। आपको पता है कमर्शियली स्टार्ट हो गया था, और बहुत सारे लोगों ने भी टिकट्स भी पहले स्टार्टिंग में मिलना मुश्किल हो गया था। तो 7 जून को कमर्शियली स्टार्ट हो गया, ये फैक्ट आपने याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में और क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा। अब देखो, अभी आपको पता है जब हमारे जून कौन से महीने में बहुत सारे फ्लड्स आए पिछले 2025 में। फिर वहां पर आपको पता है फ्रेट ट्रेन, जो गुड्स उठाने वाली ट्रेन है, उसका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा पहली फर्स्ट एवर फ्रेट ट्रेन जो है वो कश्मीर में कहाँ से गई, कब पहुंची, ठीक है, ये पूछेगा। फर्स्ट एवर फ्रेट ट्रेन की बात करें तो वो कब अराइव हुई कश्मीर में, वो अराइव हुई कश्मीर में, पहुंची कहां पर पहुंची, पहली बात तो नया ही वैसे यूएसबीआरएल के तहत न्यूली कमीशन जो है एक नया बनाया हुआ हमारा अनंतनाग गुड शेड था। अनंतनाग गुड शेड वहां पर पहुंची, कब पहुंची, अनंतनाग गुड शेड में पहुंची। डेट याद कर लो, गुड शेड में पहुंची 9 अगस्त 2025 में। 9 अगस्त 2025 में कहां से आई, पंजाब से। पंजाब से कहाँ, पंजाब के भी स्पेसिफिकली पूछे तो रूपनगर में, अगर पूछेगा तो आप कर लोगे। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पहली फ्रेट ट्रेन, मतलब जो गुड्स उठा के ट्रेन जो है वो पहुंची कहां पर, न्यूली कमीशन जो है अनंतनाग गुड शेड में। कहां पर, अनंतनाग गुड शेड में। देखो ये एग्जैक्टली पूछ सकता है 9 अगस्त 2025 में कहां से, पंजाब से रूपनगर। उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होगी। कैसे कहानी स्टार्ट हुई, इसकी बेस्ट एग्जांपल है सितंबर 13 की बात है। सितंबर 13 में क्या हुआ, बेसिकली ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक ट्रेन स्टार्ट हुई कहां से, बुडगाम से। कहां से स्टार्ट हुई, बुडगाम से। बुडगाम आपको पता है किसके लिए फेमस है, एप्पल के लिए। तो बुडगाम कश्मीर से एप्पल लेके ये कहाँ गई, बेसिकली दिल्ली में। कहाँ गई, दिल्ली में। तो दिल्ली में गई थी ये, तो ये भी आपने याद रखना है। बुडगाम से बेसिकली एप्पल लेके दिल्ली में, अनंत विहार वाला एरिया आई थिंक, तो वहां पर अनंत नगर जो एरिया है वहां पर ये लेके गई ट्रेन बुडगाम से, कहां पर, दिल्ली में। तो एप्पल्स लेके गई सितंबर 13 में। ये 2025 की बात है दोनों, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो तीन फैक्ट आपने 2025 के याद रखें। सबसे पहली बात, एक तो हमने जून में देखा, जनवरी में जेड मोर टनल की इनॉग्रेशन हुई पिछले साल। पीएम मोदी ने 6 जून को इनॉग्रेट करा वंदे भारत को, कश्मीर पहुंची वंदे भारत। 7 जून को कमर्शियली स्टार्ट हो गया काम। तो बेसिकली ये इनिशियली 19 अप्रैल की थी, फिर डिले हो गया था, ठीक है। और पहली फ्री ट्रेन जो है वो न्यूली कमीशन जो है अनंतनाग गुड शेड में 9 अगस्त 2025 कहां से आई थी, पंजाब के रूपनगर से। और सितंबर 13 2025 में ट्रेन बुडगाम से एप्पल लेकर दिल्ली में पहुंची। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, लेक्चर आई थिंक होनी नहीं चाहिए, आपको लेक्चर समझ आना चाहिए। आई होप आपको चाहिए समझ आए। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। भाई अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सच में आते हैं। इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन आपके पेपर्स में मैंने जेकेएसएसबी के ट्रेंड में देखे हैं। इसलिए मैं आपको पहले जेकेएसएसबी की पीवाईक्यू की सीरीज पढ़ा था। मैं भी देख रहा था जेकेएसएसबी क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जम्मू कश्मीर पोर्शन से। तो उसके साथ साथ अब मैराथन सेशन करें तो उसको इंक्लूड करके चल रहे हैं। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे, हाँ, तुम लोगों का पेपर पास है। और बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने कोई टेस्ट वेस्ट तो दिए नहीं हमें, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों का मुझे आया था। तो आप जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है हमारी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। देखो आपको ये बताना जरूरी है, आप बच्चे मुझे मैसेजेस करते हो। देखो एक चीज मैं आपको सीरियसली बताऊं,
मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है मॉक भी देखना है, सब कुछ देखना है। अब मैं हर एक मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ यार, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। बट अगर मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई करूंगा या कॉल्स के रिप्लाई करूंगा तो फिर तो मैं रह जाऊंगा, लेक्चर नहीं ला पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आपके मैसेजेस का यही आंसर है कि अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन, आपने गूगल में जाके सर्च करना है कि अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन। यहाँ पे सर्च करोगे, हमारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। इसी वेबसाइट में नीचे ऑप्शन आता है इंस्टॉल एज ऐप, वहां से आप इसको एज एन ऐप भी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए अभी तक मैंने मॉक टेस्ट शुरू किया, बाकियों के मैं बाद में शुरू करूंगा। आपके वहां पर 10 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जाओ, खुद को रजिस्टर करके अच्छे से टेस्ट दो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो आप जाके इन टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके बहुत सारे ये क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसेंटली क्या हुआ है, जून के महीने की बात है, जून 2025। ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, करंट पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंटर ने बेसिकली, सेंटर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, इसने क्या किया, जम्मू के लिए, जम्मू के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000, ठीक है, 10,637 करोड़ रुपया एलोकेट किया। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना कितना एलोकेट किया। एलोकेशन कितनी हुई रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 10,637 करोड़ रुपया जम्मू रीजन की रोड्स और टनल्स के लिए बेसिकली जो है अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। इतना तो आप सबको पता है, ठीक है। इसके तहत जो है कितने बेसिकली प्रोजेक्ट बनेंगे, 19 इसमें मेजर रोड और टनल बनेंगे। 19 मेजर रोड एंड टनल प्रोजेक्ट इसके अंदर बनेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपने याद रखना। पहला 10,637 करोड़ एलोकेशन, देन 19 रोड एंड टनल। ये मैं जो सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम सुना है ना, वहां पर ये आर्टिकल आया था। तो द हिंदू के आर्टिकल से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के, द हिंदू के आर्टिकल से, ठीक है। तो 19 रोड एंड टनल जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुए। और बेसिकली इसमें जो कितना है, इसमें कितनी लेंथ की रोड्स बनेंगी, बेसिकली 296 किलोमीटर एक्सपेक्टेड जो है, 296 किलोमीटर जो है रोड जो है हम कंप्लीट करेंगे, रोड्स और टनल, ठीक है। ये भी आपने याद, ये जो जो फैक्ट्स बता रहे हो ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है पीर की गली टनल। कौन सा, पीर की गली टनल, ठीक है, पीर की गली टनल। देखो आपने एक चीज नोट करी होगी, अभी रिसेंटली पीछे बारिशें हुई, जब जब काफी फ्लड्स फ्लड्स आए, बारिशें हुई कभी आपने पीछे रिसेंटली 2025 में देखा, उसमें क्या हुआ, ये जो मेन हमारा हाईवे है वो रास्ते से बंद हो गया, ठीक है। मेन हमारे जम्मू से श्रीनगर जाने वाला हाईवे है वो रास्ते से बंद हो गया, ठीक है, रास्ते से बंद हो गया। और सारी गाड़ियां जो है वो मुगल रोड के थ्रू जाने शुरू होगी, मतलब पीर की गली के थ्रू जाने शुरू होगी। पीर की गली के थ्रू जाने में बहुत दिक्कत आई, क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात, पीर की गली का जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग यहाँ पर ज्यादातर माउंटेनियस एरिया तो बहुत कम है। और दूसरा, पीर की गली वाले एरिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो है स्नो बाउंड एरिया है और यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है। लास्ट के 2-3 महीने रोड्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। आपको पता है सर्दियों के महीने में पीर की गली वाला रास्ता जो है बंद हो जाता है और घूम के आना पड़ता है। तो अगर मान लो वही चीज सर्दियों में हो जाती, अभी तो हमारे पास ये पीर की गली वाला रूट था, क्योंकि गर्मियों में बेसिकली फ्लड सिचुएशन, अगर सर्दियों में कुछ ऐसा हो जाए तो हम कैसे श्रीनगर को सप्लाई पहुंचाएंगे, ये भी दिक्कत है ना। तो इसके लिए बेसिकली पीर की गली टनल जो है एक बेसिकली इसके लिए एलोकेशन आई। इसके लिए कितने पैसे, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये अभी एलोकेशन, अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए एलोकेशन हमने याद रखनी है। इसके लिए 3830 करोड़ रुपया, इतना करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया, सबसे ज्यादा है इस पूरे में। ये जो 10,637 करोड़ है उसमें सबसे ज्यादा जो है 3,830 करोड़ रुपया जो है बेसिकली किसके लिए गया, पीर की गली टनल की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली अल्टरनेट होगा कश्मीर वैली जाने के लिए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए पीर की गली टनल का आपने नाम याद रखना है। किसका, मुगल रोड के थ्रू जो हम जाते हैं, बेसिकली सोनकोट वाला एरिया जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, उसको कनेक्ट करेगा किसके साथ, शोपियां के साथ, शोपियां के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साधना टनल। ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट टनल है, कौन सा, साधना टनल, ठीक है। ये भी आपने याद है, देखो साधना टनल जो है इसकी एलोकेशन भी आपने याद है कि काफी एलोकेशन है, 3,330 करोड़ रुपए इसके लिए है। साधना टनल बन कहां पर है, ये एलओसी के पास बना है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बन रहा है। कहां पर बनेगा, करनाह में। कहां पर बनेगा, करनाह, बेसिकली करनाह को कनेक्ट करेगा। करनाह है कुपवाड़ा, तो कुपवाड़ा आपको पता है सबसे नॉर्थ में पड़ जाता है, इसको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो करनाह में ये टनल बनेगा, ये फैक्ट आपके याद है, ताकि पूरा साल जो है करनाह के साथ हमारा एक्सेस बना रहे, ठीक है। जिसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब मान लो हमने पीर की गली वाला टनल बना दिया,
पीर की गली टनल बनाने के बाद आगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना है ना। तो वो जो रोड बनेगी दैट इज नोन है जाजनार, उसका नाम है जाजनार शोपियां रोड। क्या नाम है? जाजनार शोपियां रोड। ठीक है, ये मतलब पीर की गली टनल के बाद आगे जो रोड बनेगी उसका नाम है जाजनार शोपियां रोड। सेक्शन जो होगा उसके लिए जो है 852 करोड़ रुपए जो है वो सेक्शन किया गया। कितना? 852 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किया गया। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फिर एक फोर लेन, देखो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही बता रहा हूँ, सारे नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में मुझे लगता है पूछ सकता है। एक फोर लेन जो है फ्लाई, बाकी इससे ऊपर वाले तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, ये आप नया सुन रहे हो बट आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए। एक फोर लेन जो है फ्लाईओवर बन रहा है श्रीनगर में। कहां पर? लाल चौक से लेकर, कहां पर? लाल चौक से लेकर कहां तक? परीमपोरा तक। कहां तक? परीमपोरा तक। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके लिए 700 करोड़ रुपया जो है एलोकेट किया गया। कितना? 700 करोड़ रुपया। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फोर लेन वाला फ्लाईओवर बन रहा है लाल चौक टू परीमपोरा। कहां पर? श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुपवाड़ा। देखो कुपवाड़ा आपके हमारे नॉर्थ में पड़ता है, सबसे नॉर्थ में पड़ता है, और हमारी जो है डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे हमने करनाल को कनेक्ट करने के लिए साधना टनल की बात करी, फिर इसी तरह हम जो है एक और वहां पर जो है रोड बनाएंगे जिसका नाम होगा त्रिहेगम। रोड का क्या नाम होगा? त्रिहेगम चमकोट। क्या नाम है? त्रिहेगम चमकोट जो है सेक्शन जो है हम रोड बनाएंगे। ये भी कहां पर है? ये भी बेसिकली कुपवाड़ा में है। कहां पर है? कुपवाड़ा में बनाएंगे। इसके लिए बेसिकली 966 करोड़ रुपए। कितना? 966 करोड़ रुपए इसके लिए भी एलोकेट किया गया। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको आना नहीं चाहिए यार यहाँ पर। ये मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट वाली है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक फोर लेन प्रोजेक्ट, एक फोर लेन बेसिकली एक फ्लाईओवर बन रहा है। फोर लेन एक और फ्लाईओवर बन रहा है। ये बन रहा है मागम में। ठीक है, मागम, मागम। ठीक है, मागम में। ये कहां पर है? नार, ये बेसिकली कनेक्ट करेगा नारबाल को, जो हम देख रहे थे, नारबाल और गुलमर्ग को। ठीक है, कनेक्ट करेगा। और इसके लिए जो है बेसिकली 445 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। कितना? 445 करोड़। एक बार रिवाइज करवा दूंगा, दिक्कत मत करो। ठीक है, फिर काजीकुंड में बाईपास बन रहा है, काजीकुंड अनंतनाग वाला। इसमें बाईपास बेसिकली हम बना रहे हैं, काजीकुंड में बाईपास जो है बना रहे हैं। इसके लिए बहुत कम है, अब इतना याद रखो, 90 बाईपास, ये तो 95 करोड़ रुपए इसके लिए। और एक इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताना है जो एग्जाम में पूछ सकता है, एक टू लेन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, टू लेन ब्रिज। क्यों? इसमें बस एक फैक्ट की वजह से बताऊंगा। हाँ, तो इसके लिए भी बहुत कम पैसे हैं, इसके लिए सिर्फ 71 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये टू लेन ब्रिज बन रहा है। कहां पर बन रहा है? रंबियारा में। ठीक है, रंबियारा। ठीक है, रंबियारा। रंबियारा कहां पर है? शोपियां में। कहां पर है? शोपियां में। ठीक है, तो वहां पर बन रहा है। ये भी आपने याद है। कितने का है ये? 71 करोड़ रुपीज। रंबियारा में है। रंबियारा एक रिवर भी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी है झेलम की। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो रंबियारा किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ये भी याद करना। इसके लिए कितना है? हमारा 71 करोड़ रुपए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको एक बार रिवाइज कर लो, बाकी तुम्हें सारा याद है। यहां से देख लेते हैं, यहां से देखो। एक मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जून के महीने में सेंटर ने जो एलोकेट किया है पैसा, ठीक है, किसके लिए? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमारे मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, यूनियन मिनिस्टर। 10,637 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ। इसमें 19 रोड्स और टनल्स बनेंगी। 296 किलोमीटर के रोड्स एंड टनल्स बनाने की इसमें बेसिकली एक्सपेक्टेशंस है। पीर की गली टनल सबसे ज्यादा 3830 करोड़ रुपीज, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके अल्टरनेट रूट से भी। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट रूट से नहीं है, पीर की गली बंद हो जाती है सर्दियों में। फिर साधना टनल जो है वो 3,330 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट हुआ, जो एलओसी में जो करनाल का एरिया कुपवाड़ा उसको ऑल राउंड ईयर्स एक्सेस जो है प्रोवाइड कर। फिर जाजनार शोपैया रोड जो है बेसिकली इस रोड सेक्शन को हम डेवलप करेंगे 852 करोड़ में। एक फ्लाईओवर बन रहा है लाल चौक से परिमपोरा के बीच में 700 करोड़ का। ठीक है, आपके साथ मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था जून में ये सब हुआ है। आपके साथ से मैं भी नॉलेज इकट्ठी करता हूँ ना आपके लिए। तो त्रेगम चमकोट जो सेक्शन है कुपवाड़ा में 966 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट हुआ। 4 लेन फ्लाईओवर एक मरघा में भी बन रहा है, नरबाल को जो बेसिकली नारबाल को बेसिकली जो गुलमर्ग से कनेक्ट करा 445 करोड़। काजीकुंड बाईपास जो है 95 करोड़। और 2 लेन ब्रिज जो है 71 करोड़ रुपए जिसके लिए रंबियारा में। ठीक है, रंबियारा जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, कहां पर? शोपिया में। तो उसके बारे में भी आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने एंड से जो भी जेकेएसएस ने पिछले 2025 और 24 में पीवाईक्यूज पूछे ना, उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट के बनते थे मैंने पढ़ाने की कोशिश की। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है जिस जिस एरिया में आप रहते हो वहां पर जो जो हाईवे आपका पड़ता है, ब्रांच पड़ते हैं, उसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, उस पर आपको बहुत जल्द मैराथन सेशन में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। बाकी आई सजेस्ट यू ऑल, एक तो मैराथन सेशन, उसके साथ पीवाईक्यू सेशन आप जरूर देख लेना। जो भी जम्मू कश्मीर पोर्शन के मैंने पीवाईक्यूज पढ़ाए वो आपको हेल्प करेगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे मुझे बोलते हैं सर कंप्यूटर पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। भाई प्लेलिस्ट में जाओ यार, आप एक महीने से मैं लगाऊं। ठीक है, ऐसे तो मैंने, आप कोई भी टॉपिक लिखोगे वेगनिंग क्लासेस लिखोगे मिल जाएगा, बट एक महीने से मैंने आपके, सबसे पहले मैंने आपको
कंप्यूटर पोर्शन, फिर आपका जीके का पोर्शन इंडिया का, फिर जम्मू कश्मीर का पोर्शन, फिर आपका जो है बेसिकली इंग्लिश का पोर्शन, ये सब कवर किया। और अभी मैथ्स रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं। बाकी मेरे एंड से आपके लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ो, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको जरूर ज्वाइन करो यार। वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो वहीं पर हमारी जो है डिस्कशन होती है टेलीग्राम व्हाट्सएप। बाकी आप मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे अवेकनिंग क्लासेस का जो चैनल है वहां पर मैसेज कर सकते हो, मैं जब फ्री होता हूँ मैं वहां पर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं हूँ आपके लिए, आप बिल्कुल मुझे मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे इससे भी अच्छी किसी टॉपिक के साथ, और अच्छे से उस पर मेहनत करें। दिस इज फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।